हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेई की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से सेंटर ऑफ मास की एक और क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ गया हूँ। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जो है सो इस क्वेश्चन को जो है सो देखिए और वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक जो है सो आप लोग का कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का जो है सो जो एबिलिटी है वो डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आए तो उसे मतलब वीडियो को पॉज करके उसे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन एक बार कोशिश तो करें, शायद हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अगर ना होता है तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है जो अटैच्ड किया गया है एट द बेस ऑफ अ यूनिफॉर्म होलो हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये एक होलो हेमिस्फीयर है। ठीक है, उसके बेस में यहाँ पर जैसे एक डिस्क को अटैच्ड कर दिया गया है। ठीक है, और बोल रहा है कि इफ़ द रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज़ लाइक अ सॉलिड हेमिस्फीयर, तो जो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का वो जो है एक सॉलिड हेमिस्फीयर की तरह जो है सो बिहेव कर रहा है। तो उनको बोल रहा है कि रेशियो ऑफ सरफेस मास डेंसिटी ऑफ होलो स्फीयर एंड डिस्क हमको बताना है। तो हम मान लेते हैं कि होलो स्फीयर का जो है सो जो सरफेस मास डेंसिटी है वो सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा 1 है और डिस्क का जो है सो वो सिग्मा 2 है। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कि सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की लाइन को समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, और किस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपको मास एडिशन का। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट की ये होती है कि कॉन्सेप्ट पता नहीं चलता कि मतलब कौन से कॉन्सेप्ट पे जैसे बेस्ड है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अगर समझ गए ना तो आराम से पता चल जाएगा कि किस पे बेस्ड है। सिंपल सी बात है, इसमें बोल रहे हैं कि जो है सो यूनिफॉर्म डिस्क को अटैच्ड किया गया है बेस ऑफ अ यूनिफॉर्म होलो हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हमारा एक होलो हेमिस्फीयर है, उस पर जो है सो एक जो है सो मतलब डिस्क को अटैच किया, तो अटैच किया तो कौन सी बात है, मास एडिशन का ही जो है सो कॉन्सेप्ट है। और मास एडिशन का कॉन्सेप्ट में जो है सो जो आर सेंटर ऑफ मास होता है वो हम फाइंड करते हैं m1 r1 वेक्टर प्लस में m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2 से। ठीक है, इससे जैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें जैसे हमको दिख रहा है कि इसके अबाउट जो है सो सिमेट्री है। ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट जो है सो ये सिमेट्री है और ये हमारा ऑरिजिन है। ठीक है, तो जिसके अबाउट सिमेट्री होता है सेंटर ऑफ मास भी जो है सो उसी के अबाउट लाई करता है। ये आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास मतलब इसी पे कहीं पे लाई करेगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, बिल्कुल एक्स सेंटर ऑफ मास तो वैसे ही जो है सो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमको वाई सेंटर ऑफ मास जो है सो फाइंड करना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास बिहेव करता है एक सॉलिड हेमिस्फीयर की तरह, और हम जानते हैं कि सॉलिड हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कितना होता है, सॉलिड हेमिस्फीयर सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास जो है सो 3r/8 होता है। ठीक है, पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। मतलब यहाँ से जो है सो 3r/8 पे जो है सो होता है सॉलिड हेमिस्फीयर का जो है सो सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि ये जो है सो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास कितना है 3r/8। ठीक है, वो क्या होगा ये हो जाएगा m1 y1 प्लस में m2 y2 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है, तो सबसे पहले हम मास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है सो यूनिफॉर्म होलो हेमिस्फीयर का मास कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका मास हम m1 बोल देते हैं, तो m1 ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा 1। ठीक है, इसका सिग्मा 1 इंटू में इसका एरिया होता है 2πr²। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, और m2 कितना हो जाएगा, m2 जो है सो इस डिस्क का मास है। ठीक है, तो इस डिस्क का मास हो जाएगा इसका सिग्मा इंटू में इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा πr²। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमको m1 पता चल गया, m2 पता चल गया। अब जो है सो हमको यहाँ पर बस रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है सो 3r/8 इज इक्वल टू m1 कितना है सिग्मा 1 इंटू में 2πr²। ठीक है,
और ये हो गया हमारा मास हो गया इनटू में जैसे इसका y1 क्या है कि y1 वो है मतलब कहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास हम जानते हैं कि r/2 पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो इंटू r/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऑरिजिन से जो है सो y डिस्टेंस r/2 पे होता है, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, कि r/2 पे जो है सो होलो हेमिस्फीयर का जो है सो सेंटर ऑफ मास लाई करता है, ठीक है। प्लस m2 कितना है, m2 है सिग्मा 2 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू में y2 कितना हो जाएगा, y2 तो ये तो ओरिजिन पे ही रखा हुआ है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा है डिस्क का, वो तो मतलब सेंटर पे लाई करेगा और सेंटर तो खुद इसका ओरिजिन है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 है सिग्मा 1 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में सिग्मा 2 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ये आर से ये आर कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 3/8 इज इक्वल टू सिग्मा 1, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय ये तो 0 से ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा सिग्मा 1 सॉरी ये 2 सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 सिग्मा 1 प्लस में 3 सिग्मा 2 इज इक्वल टू 8 सिग्मा 1, ठीक है। अब इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा 1 इज इक्वल टू 3 सिग्मा 2। तो हमको पूछा है कि सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 कितना होगा, मतलब रेशियो ऑफ सरफेस मास डेंसिटी ऑफ होलो हेमिस्फीयर एंड डिस्क, ठीक है। तो होलो हेमिस्फीयर का तो सिग्मा 1 है और डिस्क का सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 पूछा है, ठीक है। तो सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, अच्छा तो ओके, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सिग्मा 1:2 सिग्मा 2 जो है सो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा 1:2 सिग्मा 2 जो है सो 3:2, तो ये ऑप्शन सही है। तो क्या ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, कैसा, इसको अगर हम इधर ले जाएँ तो 2 सिग्मा 1 इज इक्वल टू 3 सिग्मा 2, ठीक है। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही है। क्या ये होगा सिग्मा 1:2 सिग्मा 2 2:3, नहीं 3:2 होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो गलत है। इसकी बात करें तो ये जो है सो 4 सिग्मा 1:4 सिग्मा 2 इक्वल टू 12:8। तो अगर हम इसको अगर हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा 1:4 4 सिग्मा 2 इज इक्वल टू 4 3 12:4 4 2 8। तो हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा ये जो है सो तीनों ऑप्शन सही है। तो ये मल्टीपल करेक्ट का जो है सो क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में जो है सो आने की प्रोबेबिलिटी होती है इसकी, ठीक है, और शायद आ भी चुका है पहले, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है सो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ना बना हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आप इसको जो है सो प्रैक्टिस से ही जो है सो आदमी सीखता है, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा जो है सो आपकी मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, ठीक है, परफॉर्मेंस बूस्ट होगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जो है सो इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।